ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया था और भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी के उपासकों को, हर उपासक को इस प्रश्न का समाधान बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। सबके लिए ये जानना आवश्यक है। प्रश्न था कि भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति और भंडासुर की उत्पत्ति के बारे में पूछा गया था, जिज्ञासा व्यक्त की गई थी कि इसका क्या रहस्य है। तो ब्रह्मांड पुराण में यह प्रसंग आता है और प्रसंग क्या है? भंडासुर। भंड माने हमारे यहाँ जो है कहते हैं ना कि सब काम भंड हो गया। भंड का मतलब होता है चौपट होना। तो ऐसे ही है, भंडासुर माने सब चौपट करने के लिए वो आया ही था। भंड क्या होता है? भंड का मतलब राख होता है, भस्म। और ये किसकी भस्म थी? पहले मैंने जो कुछ भी कहा इट वॉज जस्ट ऑन ए लाइटर नोट। अब उसके सीरियस इम्प्लीकेशंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो भंड माने होता है राख, एशेस। और ये एशेस किसके थे? ये एशेस थे कामदेव के। और कामदेव की भस्म कहाँ से आई? तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेना आवश्यक है कि सती के आत्म क्या कहें उसको, सेल्फ इमोलेशन जिसको कहते हैं, सेल्फ इमोलेशन के बाद भगवान शिव जो है वो पूरी तरह से विरक्त हो गए और उनका मन संसार से इतना विरक्त हो गया कि वो बिल्कुल समाधि में रहने लगे, परमानेंट। और उस समय एक असुर था जिसका उत्पात बहुत बढ़ गया था और उसको ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त था कि तुम्हारा वध शिव जी के पुत्र के ही हाथों संभव है। शिव जी के पुत्र के अलावा और किसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु हो नहीं सकती। तो जब उस असुर का उत्पात बहुत बढ़ गया तो देवताओं को प्रॉब्लम होने लगी। उन्होंने सोचा कि शिव जी तो महासमाधि में हैं और संभव नहीं लगता कि उनको समाधि से बाहर लाया जाए, कोई ऐसा उपाय नहीं समझ में आ रहा है। और जब तक वो समाधि से बाहर नहीं आते हैं और फिर से जो है वो विरक्त जीवन से हट करके और रागयुक्त जीवन में प्रवेश करते हैं, तब तक उनके पुत्र की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सबसे पहले आवश्यक यह है कि शिव जी को समाधि से जगाया जाए, समाधि से बाहर आके, और वो सृष्टि के निमित्त जो उनका दायित्व है उसको, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देंगे तो फिर कुछ संभव है। तो बड़ा गहन परामर्श हुआ उन लोगों में आपस में कि क्या किया जाए कि भगवान शिव की समाधि टूटे और वो
व्युत्थान की अवस्था में हमें उपलब्ध हो सके। तो उन लोगों ने एक उपाय किया, कामदेव का उन्होंने सहारा लिया। उन्होंने कामदेव को तैयार किया कि भाई तुम जाओ, तुम्हारे पास इस तरह की शक्तियां हैं, इस तरह का बाण चलाओ कि भगवान शिव के अंदर कामनाएं जागृत हो जाएं और फिर उन कामनाओं के जागरण के फलस्वरूप वो समाधि से विरत होंगे और फिर जो है वो देवताओं के कार्य की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा और दैत्यों के ताप से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। तो कामदेव थोड़ी आनाकानी के बाद तैयार हो गए कि ठीक है भाई, आप लोग कहते हैं तो आप लोगों के कार्य के निमित्त मैं प्रयास करूंगा कि भगवान शिव को समाधि से बाहर लाया जाए। और फिर वो चला गया और रसाल के वृक्ष में छिप गया जहाँ पर वो समाधिस्थ थे और वहीं से उसने पंच पुष्प बाण उसके पास होते हैं और भी बहुत सारे से अस्त्र हैं, तो वहीं चुपके से जो है छिप करके और उसने सरसंधान किया और भगवान शिव के ऊपर चला दिया। बाण लगते ही शिव जी के अंदर विक्षोभ पैदा होता है और चूंकि वो समाधि की अवस्था में थे तो उनको तुरंत विक्षोभ का कारण भी समझ में आ गया कि क्या कारण है कि विक्षोभ हो रहा है। और तुरंत उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और इस तृतीय नेत्र के खुलते ही कामदेव भस्म हो गया। तो कामदेव के भस्म होने से क्या हुआ कि वो राख में परिणत हो गया और वो राख वहीं पड़ी रही। तो कहीं कहीं ये भी वर्णन आता है कि शिव के गणों में से किन्हीं गण ने उस राख से एक मूर्ति का निर्माण कर दिया। कहीं गणेश जी का भी जिक्र आता है कि खेल खेल में, क्रीड़ा में गणेश जी ने ही जो है उस राख से जो है एक मूर्ति का निर्माण कर दिया। तो गण वाली बात है, ज़्यादा सुसंगत लगती है। किसी गण ने कुतूहल बस कुछ ऐसा कर दिया कि उसमें एक मूर्ति बन गई और उस मूर्ति पर भगवान शिव की दृष्टि पड़ती है तो मूर्ति जागृत हो उठती है और भगवान शिव की दृष्टि के परिणाम स्वरूप भगवान शिव को वो साक्षात समक्ष देखता है, फिर उनकी तपस्या में लीन हो जाता है और तपस्या के बाद उसको भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो वरदान दे देते हैं। कालांतर में यही भंडासुर जाकर के जो है उसकी महत्वाकांक्षा इस तरह बढ़ जाती है कि वो त्रिलोकी का सम्राट बनने की कामना कर लेता है और फिर देवताओं के ऊपर आक्रमण करना, उनके राज्य का वो सब करना, ये सब जो है प्रकरण चलता है। और तो उसके वध के लिए जो है वो भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी को अवतरित होना पड़ता है। अब ये जो भंडासुर है ना, ये रूट काज है, ये मूल कामना है। और कामना भी कौन सी कामना है? जो माने डेब्रिस से बनी हुई है। जैसे हमारे यहाँ नहीं है कि प्राचीन मंदिरों को गिरा करके उन्हीं के मलबे से जो है कुछ और बना दिया गया, तो उत्पात का कारण बना हुआ है। तो जो कामदेव थे, कामदेव तो भस्म हो गए और उनकी राख से जो है एक मूर्ति बनी और उसमें चेतना का आधान हो गया। तो ये तरह से विकृत कामना हो गई। जो एक कॉस्मिक डिजायर थी, कॉस्मिक प्लान था, जो क्या कहते हैं, इच्छा शक्ति, जो शिव की शक्ति थी, इच्छा शक्ति थी, उसका एक डिफॉर्म्ड रूप हो गया। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम। जब हमारी वासनाएं दे आर इन कॉन्सोनेंस विद द कॉस्मिक डिजायर, कॉस्मिक विल, तो एक कंपैटिबिलिटी होती है, कोहेरेंस होता है और उस हिसाब से घटनाएं घटित होती हैं, सबके अनुकूल, सबको साथ लेकर के चलने वाली। लेकिन जब ये आपस में जो है वो समायोजित, सुसमायोजित नहीं होती हैं, नॉन कोहेरेंट होती हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं, जब भी कॉस्मिक विल और इंडिविजुअल विल एक दूसरे के अगेंस्ट चलने लगेगा, तो वहाँ पे जो है सृष्टि में विच्छृंखलतावाद का उदय होगा। हर व्यवस्था जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी, हर जगह संघर्ष रहेगा। तो यही स्थिति है। कहने का मतलब यह है कि जो कॉस्मिक विल थी, अब वो भंड के रूप में जब आ गई, वो नष्ट हो गई, उसकी डेब्रिस से जो है अगर फिर से कोई विल क्रिएट कर दी गई, तो निश्चित रूप से दैट विल नॉट बी इन कॉन्सोनेंस विद द कॉस्मिक विल। तो जब कॉस्मिक विल के अगेंस्ट में नहीं है, तो उसने जो है वो पूरा
अपहीवल क्रिएट कर दिया, हवा क्रिएट कर दिया, एक एनार्की आ गई, और इस एनार्की और एंट्रोपी के चलते कयास हो गया। तो फिर वही भगवती जो प्रिस्टीन फॉर्म ऑफ कॉस्मिक एनर्जी है, कॉस्मिक पोटेंसी है, तो उसको लगा कि नहीं, अब ये उत्पात इस स्तर का हो गया है कि इसको समाप्त करने के लिए हमें मैनिफेस्ट फॉर्म में आना पड़ेगा। वो अनमैनिफेस्ट फॉर्म में तो हमेशा ही है, नया कोई चीज अस्तित्व में नहीं आई है, बल्कि अस्तित्व में थी, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में थी, अब वो मैनिफेस्टेड फॉर्म में आ गई। तो यही ललिता महात्रिपुर सुंदरी के उद्भव की कहानी है। तो समझने की बात यहाँ पे यही है कि हमारी इंडिविजुअल विल और कॉस्मिक विल जब तक कॉन्सोनेंस में है, रेजोनेंस में है, जब तक एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर रही होती है, तो बिना किसी फ्रिक्शन के ये जो संसार चक्र है वो चलता रहता है। लेकिन जब इंडिविजुअल विल और कॉस्मिक विल एक दूसरे के रेजोनेंस में नहीं होते हैं, कंपेटिबल नहीं होते हैं, तो उस सूरत में केओस क्रिएट होता है, एनार्की क्रिएट होती है। तो यही जो है संक्षेप में मूल रूप से ये भंडासुर की कहानी है और भगवती ललिता की उत्पत्ति का कारण है। और मैं समझता हूं कि इतना पर्याप्त है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।